दोस्तों आप एईपीएस का काम करते हैं और आप उस पिन कोड से बिलोंग करते हैं जहां पे एनपीसीआई के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया, आपके पिन कोड पे एईपीएस सर्विस को डिसेबल किया गया। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईडी फ्री में मिल जाएगी। और आईडी लेने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और साथ में आपके शॉप का एक फ़ोटो लगेगा। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी निकासी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एनपीसीआई ने ऐसा क्यों किया, पिन कोड को क्यों ब्लॉक किया, आखिर क्यों उस पिन कोड पे एईपीएस का सर्विस देने से मना किया। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एईपीएस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया। कस्टमर जा के बैंक में चार्जबैक का फॉर्म भरना स्टार्ट किया ताकि उनकी पैसा रिकवरी हो सके। इस बीच में क्या हुआ, बहुत सारे कंपनी ऐसे थे जिसने कि डेबिट भरा और बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जिसने कि डेबिट भरने से इनकार कर दिया। ऐसे में कस्टमर तक पैसा जब नहीं पहुंच पाया, एनपीसीआई ने खुद एक सख्त कदम उठाया और उन सभी पिन कोड पे कंपनी एईपीएस सर्विस बंद करने का नोटिस जारी किया। और इसी बीच बहुत सारे कंपनी की एईपीएस सर्विस ढेर सारे लोकेशन पे क्लोज कर दिया जाता है, यानी डिसेबल कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों की पोर्टल में पैसा फंसा हुआ रहता है, रिटेलर की सेटलमेंट को रोक दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एक कॉल आया और कॉल पे मुझे ये बताया गया, सर आप एईपीएस का काम करते हैं, न जाने हम लोग का नंबर उनके पास कैसे जाता है। और वो कहता है कि मैं आपको एईपीएस आईडी दूंगा और इस पर आपको मैक्सिमम 15 रुपये तक का कमीशन मिलेगा और आप ऑल ओवर इंडिया में निकासी कर सकते हैं। एनपीसीआई के द्वारा जो जारी किया गया लिस्ट है, हमारी कंपनियां उस लोकेशन पर भी वर्क करेगी, लेकिन आपको लीगली रूप से काम करना होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे बना दीजिए और इनकी क्या क्या नियम है वो बता दीजिए। तो ऐसे में उस बंदे का ये कहना था कि आपको रिटेलर आईडी फ्री में मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनियां नहीं बनाती है, वजह से कि कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, इनसे अच्छा हम रिटेलर को ही देते हैं। इनके लिए वो आईडी फ्री कर रहा था। लेकिन जब मैंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च करा, हालांकि मैं इनका नाम नहीं बताऊँगा, तो फ्रॉड कंपनी थी। कहने का मतलब इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत रिसर्च करा, गूगल पे रिसर्च करा। उनके बाद जो हमारे सीनियर वगैरह सब थे उनसे मैंने कांटेक्ट करके पूछा, तो कहा अभी तक जो है ये कंपनी कोई भी बड़ी कंपनी नहीं हो सकता है, किसी लोकल ने ये स्टार्ट करा होगा और ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको नुकसानी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने उनके पीछे और भी रिसर्च करा, उसमें जो मेल वगैरह सब दिया हुआ था, तो उस मेल को और उसमें जो मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट वगैरह सब दिया था, उन सब पे मैंने ट्राई करा। उनके बाद उन सब की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद गूगल पे सर्च करा। उनके बाद कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के ही टेलर और सीनियर लोग हैं, तो मैंने उनको भी कॉन्टैक्ट करा और उनसे जानने की कोशिश करी। इसमें से एक बंदे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें कि इससे पहले जो एक कंपनी भाग चुका था उन पे भी वही मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स था और इस पे भी सेम कॉन्टैक्ट डिटेल था, लेकिन दोनों में केवल मेल का डिफरेंस था। तो इससे ये पता चलता है कि इससे पहले एक एईपीएस कंपनी हुआ करता था और जिसने क्या किया कि बहुत सारे कस्टमरों का पैसा लेकर अपना कंपनी ही बंद कर दिया। उनके बाद इसने क्या करा कि दूसरा रजिस्टर्ड करवा के अपना एईपीएस कंपनी स्टार्ट किया। उनके बाद अब रिटेलर बांट रहा और ये लोग उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जिनके एईपीएस आईडी अभी भी वर्क कर रहा है, या फिर ऐसे लोग को टारगेट करते हैं जिनके लोकेशन पे एईपीएस सर्विस बंद हो चुका है, तो उनसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और उनको जो ये एईपीएस आईडी देती तो वो हालांकि एक्टिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि अब जो है एनपीसीआई का एक सख्त रूल है कि एईपीएस आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कस्टमर का लोकेशन विजिट करना ही होगा और वो 3 किलोमीटर दायरे के अंदर ही, जहाँ पे आप उनका सारा चीज़ अपलोड करेंगे, लोकेशन मैपिंग करेंगे, वहाँ पे ही विड्रॉ कर पाएगा। अगर उनसे बाहर जाता है तो उनको लोकेशन एरर आएगा। तो दोस्तों आप भी सावधान हो जाइए, अभी एईपीएस के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। थोड़े से आप लालच के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में या फिर आईडी लेने के चक्कर में आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो अब आपको कोई भी एईपीएस आईडी ऐसे लोगों से, अनजान लोगों से नहीं लेना है। वो मीठे मीठे बात कहेंगे, आपको लगेगा कि वो बहुत ही अच्छा है, वो फ्रॉड नहीं कर सकता, लेकिन वही लोग फ्रॉड करेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी एईपीएस आईडी लेना है तो आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जानने वाले से ही एईपीएस आईडी ले, तभी आप एईपीएस का काम करें। दोस्तों काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनको कहां से कोई आईडी मिल जाए ताकि वो अपना एईपीएस सर्विस दे पाए कस्टमर को। उनकी जो अभी सेंटर बंद पड़ी हुई है या फिर उनकी कमाई नहीं हो रही है, तो वो कमाई करने के लिए अभी कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार होता है। तो ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।